नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही उपयोगी जानकारी। ये दोस्तों, आप अनअकैडमी इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से आप यूपी स्टेट के सभी एग्जाम की तैयारी, यूपी SSC, यूपी PSC, UPSI, प्री मेंस एक ही फीस में यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर बिल्कुल फ्री वाली क्लासेस भी हैं। पहले आप फ्री वाली क्लासेस का एक्सपीरियंस लीजिए, आपको लगता है कि हमारे लिए उपयोगी है तो आप पेड क्लासेस भी ले सकते हैं, जहाँ पर ये रेफरल कोड है दीपक लाइव, जिसका एंटर करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, वहाँ पर मेरी प्रोफाइल का लिंक है, जहाँ पर मेरी फ्री वाली क्लासेस भी हैं। क्लासेस ज़रूर देखिए। चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं UPSI के पेपर में हिंदी से जो 40 प्रश्न आते हैं उनका लेवल कैसा होता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और UPSI की कंप्लीट तैयारी हमारे चैनल पर आपको कराई जाएगी। डेली मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। हिंदी के प्रश्नों को देखने के बाद आप भी एक अनुमान आपको लग जाएगा कि इस प्रकार के प्रश्नों की हमको तैयारी करनी है। और आप जानते हैं कि हर सेक्शन से 35% मार्क्स पाना अनिवार्य है। ठीक है, 100 नंबर के होंगे आपके, जिसमें आपका 40 प्रश्न होगा। हर एक प्रश्न 2.5 अंक का होगा। अगर आपने हिंदी में 100 में से 35 अंक आपने नहीं प्राप्त किया तो आप आगे के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे हर सेक्शन से, और ओवरऑल 50%। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आज देखिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानें। ये UPSI में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। राधा घर नहीं है, राम पाठशाला बैठा है। आप अवश्य सुने होंगे, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, बाकी तीनों क्या है, अशुद्ध है। ये दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था। बूंद अघात सह गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। इसमें देखिए कहा जा रहा है बूंद अघात सह गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। इसमें अलंकार आपको पहचानना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें अलंकार यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार का परिभाषा क्या होती है, जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा उसका दृष्टांत दिया जाए, यानी उसकी समानता प्रकट की जाए उस शब्द द्वारा, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बूंद अघात सह गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। तो यहाँ पर पहले से इसका ये कह सकते हैं कि आपका उससे मिलती जुलती बात यहाँ पर कही जा रही है, कोई बात कहकर, तो दृष्टांत अलंकार है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। अलंकारों से अगर हम देखें, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसमें आपको अलंकार बताना है। देखिए रघुकुल रीत सदा चली आई, इसमें देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ पर अलंकार जो है क्या है, अंत्यानुप्रास अलंकार है। ध्यान रखेंगे अलंकारों में भी देखिए आप यहाँ पर कैसे कैसे अलंकार यहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो सभी प्रकार की प्रैक्टिस आप करा जाएगी। देखिए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अंत्यानुप्रास का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर जहाँ पदांत में एक ही स्वर तथा एक ही व्यंजन की आवृत्ति होती है, वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया, ये अंत्यानुप्रास अलंकार हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं दोस्तों। क्रिया के मूल रूप को दोस्तों कहा जाता है, जी हाँ बिल्कुल, धातु कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, धातु बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था आपसे, अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो दोस्तों अमीर खुसरो संबंधित यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं। खड़ी बोली के जनक भी नहीं कहा जाता है। और अमीर खुसरो देखिए गज़ल, पहेलिया, खालिक बारी के लिए प्रसिद्ध, लेकिन गीत के लिए प्रसिद्ध नहीं थे। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी से पूछा गया था। देखिए परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है। तो रचना और रचनाकारों से महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे और हम सबकी आपको प्रैक्टिस कराएंगे। देखिए परिंदे कहानी जो दोस्तों है वह निर्मल वर्मा की है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। ठीक है, निर्मल वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न था, सदैव शब्द का विच्छेद दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है। तो देख सकते हैं कितना सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया संधि विच्छेद से। तो सदैव शब्द का यहाँ पर आप देख सकते हैं सही जवाब क्या होगा भाई, बिल्कुल हाँ, यहाँ पर आपका सदाधन एव सदैव, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। सदाधन एव सदैव। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी संधि है, यहाँ पर वृद्धि संधि कार्य करे, जहाँ पर आप जानते हैं कि आ के बाद ए है तो यहाँ पर ए और ओ हो जाता है। तो सदाधन एव सदैव यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा विकल्प है। चलिए भाई, बिल्ली का बहुवचन अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा। देखिए बिल्ली का बहुवचन होता है दोस्तों बिल्लियाँ। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, बिल्लियाँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है।
तो दोस्तों बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। फूल तो खिलते हैं लेकिन फूल की विशेषता क्या है, यहाँ पर वह पीले कलर का है। तो इस प्रकार से ये क्या है, पीला क्या है, यहाँ पर विशेषण है। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। ठीक है, और हिंदी के सभी वीडियोज़ अगर हम संज्ञा सर्वनाम गो सगो सलप्राण महाप्राण अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखने हैं बिल्कुल फ्री में, यहाँ पर नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर मैंने सारी चीज़ें दी हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अनअकैडमिक प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री वाली क्लासेज आप लोग के लिए मेरे द्वारा वहाँ पर बनाई गई हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। चलिए भाई बताइए, भुजंग शब्द का समानार्थी, समानार्थी मतलब समान अर्थों वाले। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि भुजंग, तो भुजंग का यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सर्प नाग, ये समानार्थी शब्द हो गए। ठीक है, शैल तो पहाड़ का होता है, पहाड़ ये चीर है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, यह पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। ठीक है, प्रतीप अलंकार का क्या यहाँ पर अगर हम देखें ये होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या प्रतीप अलंकार पर कहाँ में उपमान को उपमेय तथा उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कार पूर्वक इसका जो उत्कृष्टता दिखाई जाती है वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। और यह उपमा का उल्टा होता है, उपमा अलंकार का उल्टा अलंकार प्रतीप अलंकार होता है। इस प्रकार से इसकी ये परिभाषा है और आगे भी हम आपको इसके डिटेल में भी बताएंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो की। आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए हुए विकल्पों में से कौन सा। अगर दोस्तों कोई आपकी आलोचना करता है तो उसके लिए अगर एक सटीक मुहावरा देंगे दिए गए ऑप्शन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीका टिप्पणी करना, कहते हैं क्यों टीका टिप्पणी कर रहे हो, क्यों उसकी आलोचना कर रहे हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका टीका टिप्पणी करना सही हो जाएगा। भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है। देखिए इसमें आपको त्रुटि पूछा जा रहा है, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों प्रस्तुत त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है, ये किस में त्रुटि है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों स्त्रियों शब्द में त्रुटि है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो ये आपका स्त्रियों शब्द में त्रुटि है, इसमें आपका जो सही होगा यहाँ पर स्त्रियों को जो आपका जो मात्रा लगी है ये आपका क्या होगा, ये वाली मात्रा होगी, छोटी मात्रा होगी। और स्त्रियों ये इस प्रकार से यहाँ पर लिखा जाता है, स्त्रियों होना चाहिए। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, ये वाला आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी से देखिए यहाँ पर पूछा गया था, दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विपरीत विलोम शब्दों से भी आपके प्रश्न बनेंगे। और यहाँ पर देखिए तीव्र, धीमा और मंद दोनों दिया हुआ है। तो एग्जाम में आपको अगर लगाना होता है तो क्या लगाते, देखिए तीव्र का यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, मंद होगा। अगर तेज पूछा जाता तब आप धीमा लगा के आते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है। चलिए भाई, गुप्त का प्रकट है यहाँ पर। ठीक है, कुटिल का सरल है, दोस्त सखा, गुरु का लघु। तो यहाँ पर देख सकते हैं असंगत क्या है, दोस्त और सखा। दोस्त और सखा यहाँ पर ये समान है, जबकि इसका एक दूसरे का ये क्या है, विलोम शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कृति थी महादेवी वर्मा जी की, और यह थी दोस्तों यामा। बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है और 1982 में इनको इस कृति के लिए सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है। तो समान अर्थों में जो शब्द हैं अगर समानार्थी देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वारी, निर्झरणी, सरिता, तटनी। वारी आपका यहाँ पर क्या है, इसका समानार्थी शब्द नहीं है। वारी का मतलब क्या होता है, ये पानी होता है। ठीक है, निर्जणी, सरिता, तटनी ये सभी समान अर्थों में है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना रांगे राघव की रचना नहीं है। इनमें से ऐसे कौन सी रचना है जो रांगे राघव जी की रचना नहीं है। यहाँ पर दोस्तों जो इनकी जो रचना है ये जीवन के पहलू इनकी रचना नहीं है। जीवन के पहलू का संबंध देखिए जिनसे है, अमृत राय जी की कहानी से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उल्टी माला फेरना दिए हुए विकल्पों में से कौन सा प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है। दोस्तों उल्टी माला फेरना, तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं, उल्टी माला फेरना मतलब क्या करना, जी हाँ यहाँ पर किसी का बुरा सोचना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव आदिकाल से ही ... पर चला आ रहा, यानी कि इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। देखिए इसमें क्या आपका सही बनेगा, मानव आदिकाल से ही
प्रगति के राह, ठीक है, प्रगति के राह पर चला आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए है। और इसी प्रकार से हिंदी आपकी आएगी और 35% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स पाना है और ओवरऑल में 50% जरूर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रख के आप लोगों ने तैयारी करिएगा। और हमारे चैनल पर आपको डेली उपयोगी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? डिब्बा। तो दोस्तों डिब्बा का अगर एक शब्द वचन देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिब्बा, डिब्बे का एक वचन है, ठीक है। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? डिब्बे, डिब्बे, डिब्बा, ठीक है। डिब्बे ये है और डिब्बा एक वचन है और डिब्बे इसके बहुवचन कह सकते हैं। तो बहुवचन का एक वचन क्या होगा? डिब्बा होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। प्रश्न को समझिएगा क्या पूछा जा रहा है, आपके आंसर के लिए क्या पूछा गया है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो दोस्तों आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ है वह क्या हुआ है भाई? अपभ्रंश से हुआ है। ध्यान रखेंगे, अपभ्रंश से। यहाँ पर आधुनिक भारतीय भाषाओं आर्य भाषाओं का विकास पूछा जा रहा है, तो ये अपभ्रंश से हुआ था। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की डॉट डॉट व गौरवशाली रही है। क्या रही है भाई? फिल इन द ब्लैंक्स भरना। उन्नतशील रूप है, शौर्य कथा, बात, जगत प्रसिद्ध भूमिका, वैभवशाली परंपरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा? महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की वैभवशाली व गौरवशाली परंपरा रही है। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को करना है। अगला प्रश्न देखिए कि यहाँ पूछा गया था, तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है तुम बैठो मैं अभी आया। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों क्या है? यहाँ पर वर्तमान ही काल कहा जाएगा। तुम बैठो मैं अभी आया, यहाँ पर वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। कागा चला हंस की चाल, और इसके बाद ये एक लोकोक्ति है, पूर्ण करने हेतु आपको विकल्प चुनना है। कागा चला हंस की चाल। तो भाई देखो, कागा चला हंस की चाल, तो यहाँ पर हंस रहा ना कागा, तो यहाँ पर ये वाला जवाब सही हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सबकी एक सी दशा है, प्रस्तुत वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित लोकोक्ति कौन सी है? सबकी एक सी दशा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबकी एक सी दशा मतलब आप देख सकते हैं क्या सही जवाब होगा? घर घर मटियाली चूल्हे हैं। अगर दिए गए ऑप्शन देखें तो ये आपका सही होगा। अपनी पगड़ी अपने हाथ नहीं होगा, अपनी अपनी डपली अपना राग नहीं होगा, अपने दही खट्टा कौन कहे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? भाई देखिए हस्ताक्षर शब्द क्या है? यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है क्या ये बहुवचन है, एक वचन, नित्य बहुवचन? देखिए मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए शब्द में क्या है? ये एक नित्य बहुवचन है। ध्यान रखेंगे इसका, नित्य बहुवचन है, ठीक है। यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, इसमें मटमैला शब्द क्या है? देखिए मैंने अपना घर मटमैले रंग से रंगवाया। इसके पहले देखिए पीला आया था ना, तो मटमैला क्या विशेषण है, मटमैला है विशेषता विशेषण है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न शब्दों में अशुद्ध शब्द को पहचानिए। चलिए भाई, रचयिता, पूजनीय, आँख, नरक, इनमें से कौन सा आपको एक अशुद्ध शब्द लग रहा है? देखिए दोस्तों रचयिता यहाँ पर अशुद्ध है, इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, जबकि पूजनीय, आँख, नरक ये सभी सही हैं। रचयिता में जो आपका होगा, ये जो मात्रा छोटी की लगेगी आपकी य पर लगेगी, ठीक है, रचयिता, ठीक है। इस प्रकार से आप लिखेंगे, ठीक है, रचयिता। तो ये आपका क्या होता है? ये शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए भाई। पंडित का स्त्रीलिंग दोस्तों होता है क्या? पंडिताइन, पंडित, पंडिताइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। तो पहले तो दोस्तों आप लोग को विभावना अलंकार का मतलब समझ में आना चाहिए। जहाँ बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिनु पद चले सुने बिनु काना, ठीक है। यहाँ पर बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, बिना पैर चल रहा है, उसमें बिना कान के सुन रहा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मिर्ज़ा गालिब किस शासक के दरबारी कवि रहे हैं? दोस्तों मिर्ज़ा गालिब किस शासक के दरबारी कवि रहे हैं? सही जवाब है दोस्तों बहादुर शाह जफ़र। ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह जफ़र। देख सकते हैं इस प्रकार से आपके हिंदी साहित्य के इतिहास से भी प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है और ऐसे प्रश्न आगे भी हम आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। और जितने PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको पहले हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके काफ़ी मिल जाते हैं PYQs से भी। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए क्या कहेंगे? एक शब्द दोस्तों कहेंगे, तो जिसके पास कुछ नहीं होता दोस्तों उसे अकिंचन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? अकिंचन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी है? सुधाकर। तो दोस्तों सुधाकर की अगर हम बात करें तो जो समान यहाँ पर है सुधाकर का, यहाँ पर चांद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न। श्री कृष्ण की भक्ति ही
डॉट डॉट है अन्य सब। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स फिर से आपको देखिए यहाँ पूछा गया, तो आप देख सकते हैं 3 से 4 प्रश्न एक ही पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार से आपको हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए ताकि आप उसका सही मायने में इसका अर्थ निकाल सकें। ठीक है, तो श्री कृष्ण की भक्ति ही, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप सत्य है अन्य सब मिथ्या है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सत्य है, श्री कृष्ण की भक्ति ही सत्य है, अन्य सब मिथ्या है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्य में से कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है। देखिए यहाँ पर आपसे त्रुटि पूछा जा, हर युग से जनता राम राज के आने के स्वप्न देखती आई है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हर युग से, यहाँ पर क्या होगा, ये हर युग से गलत है, हर युग में होता है। ठीक है, युग से नहीं होता, युग में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा और सही होगा, हर युग में जनता राम राज्य के स्वप्न देखती आई है। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं। शब्द दांत इनमें से विकल्प को दर्शाता है। दांत शब्द दोस्तों कैसा, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक या उभयलिंग है। सही जवाब है दोस्तों आपका शब्द जो दांत है इनमें से क्या है, पुल्लिंग है। तो ये थे दोस्तों आपके यूपीएसआई दरोगा के पीवाईक्यूज क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में हुए हैं, और आगे भी आपको जीएस की बात करते हैं, मूल विधि संविधान की बात करते हैं, सभी के पीवाईक्यूज हम कंप्लीट करा देंगे जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक यूपीएसआई के। ठीक है, और उसके बाद फिर हम आगे आपको एमसीक्यूज़ के माध्यम से प्रैक्टिस कराते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उम्मीद करते हैं ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा और जो भी आपके विचार हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।